दुआए सरकारे सुरकाही अताए हुजूर ताजु शरिया पीरे तरीक़त खतीबे यूरोप एशिया अल्लामा अलहाज सैफुल्लाह अलवी साहब किबला माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक नारा मोहब्बत के साथ तमाम हजरात जिंदा दिली के सबूत देते हुए नारे का जवाब नारे तकबीर। अरे हाथ उठा दे, इस हाथ में ताकत अल्लाह ने नबी के सदके में अल्लाह की दी हुई ताकत है और अल्लाह की किबराई बयान करने की बात आए तो मोहब्बत के साथ दिल लगा के दोनों हाथ उठाए और जवाब दे नारे तकबीर। ना दरूद पढ़ पढ़ कर जरा सा अपना वॉल्यूम आप लोग बढ़ा दीजिएगा। घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझको संभालिए, 45 मिनट में अकेले आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब यहां से सूफी साहब मैं अपनी गुजारिश पेश कर रहा हूं कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नवाजिए आप लोग, नवाजिए। लोग मरते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन मैं मरूंगा तो क्या कहूंगा वो अभी से सुन लीजिए कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जरा एक बार और जी लगाइए। एक बार और जी लगा के जरा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदीन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। हजरात एकदम लिमिटेड वक्त है, ये पहला जलसा है मेरी जिंदगी का 42 साल में, जो तकरीर से 48 घंटा पहले वक्त बता दिया गया है। लेकिन कमेटी वाले सुन ले, आपने मुझको अपने वक्त पे नहीं बैठाया है, इसलिए मैं किसी पाबंदी का शिकार नहीं हो सकता। मैं मतलब एक शेर पढ़ता हूं, बहुत नाम सुना है चकमाल वालों का, आज पहली बार मैं आया हूं। मोहब्बत से जरा या हुसैन बोल दीजिए जरा, और अपना वॉल्यूम आप लोग बढ़ाइए। आप लोग या हुसैन बोलिए हाथ उठाकर। मैं सूफी साहब मतलब पेश कर रहा हूं कि नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है। इतना धीरे बोलने पर तो हम रब्बा को शेर नहीं सुनाते थे। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है। और तमाम रुए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है, सुनो अजान तो समझो हुसैन। अभी भी आप लोग रंग में नहीं आए हैं, न मैं रंग में आया हूं, आप लोगों को रंग में आना है। हाँ, मेरी नजरें कुछ लोगों को तलाश कर रही है। मिंटू भाई बनिया से मैं, ताकि मेरा ऐब छुप जाए, मैं फिर 4 मिसरे पढ़ूं। बहुत बड़े आलिम का बेटा हूं मैं, बहुत बड़े आलिम का बेटा हूं, और बहुत बड़े वली ने मेरा नाम रखा है, इसलिए मतलब सुनिए। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं
खन्नास के डर से, इबलीस भागे सूरह वन्नास के डर से, और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। शेरे खुदा के शेर की शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। कुछ बोलिएगा आप लोग। एक शेर बर्दाश्त कीजिए अगर बर्दाश्त हो सके तो। दो मिसरा तो समझ में नहीं आएगा और तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। गुड्डू भाई, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। एक माहौल बनाइएगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। माहौल बनाइए, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको, फिर मैं बतला पड़ा हूं हजरत। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है। हाथ उठा के जवाब दो, हाथ उठा के जवाब दो, बोलो या हुसैन। मैं चार मिसरे और पढ़ूं? मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। हाँ, कभी मैं आया नहीं हूं मुहर्रम में, इधर पहली बार आया हूं, इसलिए खुलकर सुनिए मुझसे। सोफी साहब तवज्जो दें, बहुत भयानक किस्म के अशार जा रहे हैं आप, संभालना आपका काम है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। रुस्तम भाई, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। संभालिएगा। संभालिएगा। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। मैं इतना कीमती शेर को बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताए फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। कटा क्या है। अगर इजाजत हो तो आखिरी चार मिसरे भी सुना दूं, मगर या हुसैन कहना होगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरत ये दुनिया का वाहिद नाम है जो कुर्बानी से पहले अपनी सिफत बयान करता है, शहादत से पहले अपना रंग दिखाता है। ये दुनिया का पहला नाम है जो अपने बलिदान से पहले अपने जौहर को सब्र के खिलाफ से बाहर निकालता है। ये दुनिया का पहला नाम है। ये दुनिया का पहला नाम है जो अपनी कुव्वत और अपनी ताकत का इजहार मैदान में आने से पहले करता है। चकमाल वालों, नामे हुसैन में 4 हर्फ है। हे, छोटी सीन, ये, नून। ये नामे हुसैन है। नाना ने हुसैन नाम रखा है। आखिर ये हुसैन कौन?
मैंने तसव्वुर में सवाल किया, ऐ करबला में सर कटाने वाले, नारा लगाओ, उलमा आ रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए तो जरा सा। मैंने तसव्वुर में पूछा, ऐ सर को सजदे में रखने वाले हुसैन, आपके नाम का मकसद क्या है? मैं सिर्फ आपसे मुखातब हूं, कौन हुसैन? सूफी साहब, पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तीसरे हर्फ ने कहा यादे खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हर्फ से पूछा कौन हुसैन? का नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। अब इस बैकग्राउंड में 4 मिसरे सुनिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। ये भी तो मिसरा समझ में नहीं आएगा, मगर सुभान अल्लाह कहना होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दुआ करें कि मेरी आवाज ठीक रहे। वैसे ठीक है, आज कुछ ठीक है। एक बात बताओ भाई चकमाल वालों, या जो लोग जलसे में आए हो, आप लोग बकरी खस्सी देखे हैं कि नहीं? तो बोलते क्यों नहीं है? क्या हो गया आप लोगों को? देखे हैं? बकरी की हिस्ट्री जानते हैं? नहीं। बकरी का जन्मदिन कब हुआ था? हाँ, जिस दिन पैदा हुई पहली बकरी, वो जन्मदिन कौन है? पहली बकरी 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम। कायनात की हर मखलूक की पैदाइश की तारीख 10 मुहर्रम। आसमान, जमीन, सूरज, चांद, तारा, कहकशां, पानी, हवा, दाना, जमीन, सबकी पैदाइश की तारीख, जोर से बोलो, 10 मुहर्रम। जब पहली बकरी दुनिया में पैदा हुई, उस वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हजारों बरस तक पूरी कायनात में जितनी बकरी या बकरी के बच्चे हुए, सब सफेद। इसमें कोई कलर नहीं, न लाल, न काला, न चितकबरा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिला रहे पोखरी पर। पोखरी हालांकि उर्दू नहीं है, मगर आपको समझाने के लिए कहना पड़ा। पोखरी पर और पानी पिलाते पिलाते सोच रहे, या अल्लाह, हर मखलूक में रंग है, कलर है, नाक है, नक्शा है, कद है, काठी है, मगर ये बकरी तेरी मखलूक है, इसमें कोई रंग क्यों नहीं? एक बात आई हो गई। अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बकरियों के पेट में बच्चे आ गए। रोस्तम भाई, बच्चे आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जिस पोखरी पर रोजाना पानी पिलाते थे, उसके चारों तरफ कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़ा लगा दिया। अब बकरियां रोजाना पानी पीकर, पेट में बच्चा रखकर, सर उठाकर उन्हीं रंगीन कपड़ों को देखती थी। तो जब 6 महीने के बाद
पहली बार अब बच्चों ने दुनिया में बकरियों ने बच्चा दिया तो इनकलाब आया कि पहली बार कोई लाल पैदा हुआ, कोई काला पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ। दुनिया वालों ने पूछा, ए ईसा रोहुल्ला, अब तक तो बकरियों में कोई कलर नहीं था, मगर आज बकरियों में कलर कैसे आ गया? ईसा रोहुल्ला जवाब देते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि पेट में जब बच्चा होता है, माँ जिस मंजर को देखती है बच्चा उसका अक्स लेकर आता है, माँ जिस चीज को देखती है बच्चा उसका मिजाज लेकर आता है, माँ जिस सिफत को देखती है बच्चा वो सिफत लेकर आता है। अब बेबाला बिला मुबालका कहने दो कि बकरियों के पेट में बच्चे थे, लाल और कपड़े काले कपड़ों को देखा तो जानवर के बच्चे चितकबरे हो गए, मगर फदीना में सैयदा फातिमा के शिकमे नूर में हुसैन है और फातिमा मुस्तफा का सजदा देख रही है, अली की शुजाअत देख रही है। अब हुसैन पैदा हुए तो मुस्तफा की नबूवत का राज लेकर पैदा हुए और अली की शुजाअत का तमगा लेकर पैदा हुए। एक बार दोनों हाथ उठाओ, वापस से कहे या हुसैन, चलो या हुसैन, पीछे खड़े या हुसैन, या हुसैन। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। बस चंद मिनट मुझे आप सुन लीजिए। आज मैं जरा अलग थलग में जा सका हूं। बहुत सारे लोग तकरीर करते हैं हजरत कि मेरे हुसैन ने जब देखा कि अब असगर का बचना मुमकिन नहीं है, ये मेरी तकरीर नहीं है, कुछ लोग करते हैं, तो खेमे में गए, झोले से नन्हे असगर को उतारा, उतार कर हाथ में लिया, करबला के मैदान में गए, यजीदियों से कहा कि 6 महीने के बच्चा से क्या झगड़ा है, कम से कम इसको तो पानी दे दो। बंद करो ये जबान, जो साकिए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी परिंदों से खैरात नहीं मांग सकता, वो खैरात नहीं मांग सकता। का फिर गए क्यों? का यही तो समझने का फेर है। आप बताओ, आप 6 महीने का बच्चा देखे हो कि नहीं? या अल्लाह, किसी पीर साहब को बुलाना होगा क्या, है ना? 6 महीने का बच्चा सुबह उठ के बोलता है मम्मी चाय बिस्किट, दोपहर में बोलता है दाल भात भाजी, शाम को बोलता है बिस्किट, रात को बोलता है रोटी सब्जी। बोलो जोर से। पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है, पेट में दर्द होता है तो बोलता है कि दवा कहाँ है। नहीं, 6 महीने का बच्चा है, कुदरत ने खामोशी का ताला लगाया है। भूख लगेगी रोएगा, पेट में दर्द होगा रोएगा, सर में दर्द होगा रोएगा, पेशाब लगा है रोएगा, पखाना लगा है रोएगा, तेल की मालिश चाहिए रोएगा, माँ का की गोद चाहिए रोएगा, बाप का हाथ चाहिए रोएगा, बहन की गोद चाहिए रोएगा, दादी की आगोद चाहिए रोएगा। वो बोल नहीं सकता नानी कहाँ है, वो बोल नहीं सकता दादी कहाँ है। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म और शऊर दिया है कि बच्चा जब रोता है तो माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। करबला के मैदान में नन्हे असगर रो रहे थे तो तूने कैसे समझ लिया कि पानी के लिए रो रहे थे? मेरी मोहब्बत की नजर तो कहती है जब 70 कट गए और हुसैन पाक ने देखा अब मेरे अलावा कोई नहीं है, तब खेमे के दरवाजे पर जाकर कहते हैं ए बहन ज़ैनब मुझे तैयार कर। तब नन्हे असगर रोने लगे, नन्हे असगर रोने लगे। तब बाबा जान खबरदार अभी तैयार मत होइएगा, 70 कट गया तो क्या हुआ, अभी नन्हा असगर बाकी है, अभी नन्हा असगर बाकी है। रोते रोते नन्हे असगर कह रहे हैं। इमाम हुसैन ने हैरा से कहा ए बेटा तेरा पाँव छोटा है, तेरी कलाइयाँ छोटी है, तू करबला के मैदान में कैसे चलेगा? तो फिर नन्हे असगर ने रोते रोते कहा ए बाबा हुसैन आज मेरे पाँव छोटे हैं तो सवाल आता है मैं करबला में कैसे चलूंगा? कल मदीना में आपके पाँव छोटे थे तो नाना के कांधे पर जाते थे, आज मैं बाबा के कांधे पर जाऊंगा और करबला को हिला कर रख दूंगा। सुनो, नन्हे असगर पानी के कतरों के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे।
कुरान शरीफ अल्लामा सैफुल्लाह अलवी साहब किबला वरना 7 साल के हैं मेरे हुसैन। सुभान अल्लाह। आप लोग हिम्मत तोड़ते रहे। 7 साल के हैं मेरे हुसैन। तवज्जो देना। 7 साल के अकेले हैं। सुनने का मूड है? मेरा मूड बनाइए आप लोग। अकेले निकले। जैसे ही अपनी माँ फातिमा के दरवाजे से बाहर निकले, सामने एक फकीर खड़ा है। उसने पेट से कपड़ा हटा दिया। कहा हुसैन तेरे नाना का तेरे बाबा का तो बहुत खाया, हुसैन 3 दिन का भूखा हुआ, आज तुम खिला दो। ये किस कोना से भी आवाज उठना चाहिए था, मीडिया स्टैंड से भी। आज तुम खिला दो। हुसैन मुस्कुराए। जिंदगी का पहला सवाल ही था जिसने हुसैन से सवाल किया। दिल ही दिल में सोच रहे, लगता है कि मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया है। फकीर का एहतराम अहले बैत कैसे करते हैं सुनो। बिस्तर की चादर को ठीक किया, बाबा अली का बिछौना है। कहा देखिए आप बैठिए, जाइएगा मत। माँ को कह के बनवाने में टाइम लगेगा, मैं लेके जरूर आऊंगा। ऐसे सुनिएगा, मैं सुना नहीं पाऊंगा, कुछ बोलना होगा मेरे साथ, समझे। मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर की बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। अब इससे बेहतर कोई मैं जुमला नहीं कह सकता अहले स्टेज के लिए। मेरे हुसैन गए, अम्मी जान बड़ा खुश हूं। क्या हुआ? बोला अब तक तो नाना से बाबा से मांगता था, आज पहला सवाल ही है जिसने मुझसे मांगा है। सैयदा फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गई, थर्रा गई, लपक कर नन्हे हुसैन को गोद में बैठाया। कहती है बेटा क्या किया तुमने? कहा माँ क्या करता, जिंदगी का पहला सवाल ही था, इनकार का सवाल नहीं पैदा होता। मैंने बाबा अली के बिस्तर पे बैठाया है, जल्दी से चंद रोटियां दे दो, सालन दे दो, फकीर का पेट भर दो। माँ ने तलब कर कहा बेटा जान रहे हो 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, पूरे खानदान के लोग भूखे, कैसे हम गरीब को खिलाए? नन्हे हुसैन कहते माँ हमको सब मालूम है कि तू कितनी पावर वाली। बोलो यार बोलो, धक्का गाड़ी हमसे मत चलवाओ, मैं जानता हूं तू कितनी ताकत वाली है। क्या जानता है? क्या एक रात मुझको नींद नहीं आई तो मैं बाबा अली की गोद में चला गया। उन्होंने सर पे हाथ फेर कर कहा नींद नहीं आई बेटा हुसैन? का नहीं अब्बा। का एक दिन का वाकया सुनाओ। तेरे चचा उस्मान ने तेरे नाना को दावत दी सहाबा के साथ, तेरे नाना को बहुत अच्छा खाना खिलाया और हर कदम के बदले गुलाम को आजाद किया, तो मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने फातिमा से इसका इजहार किया तो तेरी माँ ने कहा जाइए आपको खुश रखना ही मेरा काम है, जाइए नबी को दावत दे के आइए सहाबा के साथ। कहा घर में चूल्हा नहीं जला, फिर कैसे हम दावत देकर आए? कहा जाइए ना आप दावत दे के आइए, इंतजाम करना मेरा काम है, दावत देना आपका काम है। ए हुसैन क्या बताएं, हम तो दावत दे दिए और तेरे नाना हजारों आदमी के साथ आ रहे हैं और घर में एक दाना नहीं है। मगर जब घर में कदम रखा तो देखा तेरी अम्मी फातिमा ने अपना दुपट्टा बिछाकर सर को सजदे में डाल दिया है। का मौला शौहर की आबरू बचा ले, शौहर की आबरू बचा ले। ए हुसैन क्या बताएं, जन्नत से फरिश्ते नेमत का दस्तरखान लेकर आ गए और तमाम लोगों ने शिकम सैर होकर कहा ए माँ जब बाबा अली के लिए तू नेमत का दस्तरखान बुलवा सकती है तो बेटा हुसैन के लिए नहीं। का बेटा हमेशा पावर दिखाना ठीक बात नहीं है, ले काम कर, ये नया नया कपड़ा है, ये ले आकर सामने रोड के किनारे यहूदी की दुकान है, जाकर ये कपड़ा बेच दे और खाने पीने का सामान ले आ। मैं तेरे मेहमान को भीख भूखा न जाने दूंगा। चकमाल वालों अपने कान और अपने दिमाग खोल कर रखना, यहूदी हर दौर में इस्लाम का और बानी इस्लाम का मजाक उड़ाता है, हर दौर में उड़ाता है। और जितने सऊदी दरिंदे हुकूमत के तख्तों पर बैठे हैं उनकी 10-10 घरवालियां वही यहूदियों की बेटियां होती है और जो है नसारा की बेटियां होती है। यहूदी ने हुसैन के हाथ में कपड़ा देखकर कहा हुसैन कैसी मजबूरी आ गई कि घर
घर का कपड़ा बाजारे तिजारत में बेचने आ गए। हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा, जालिम जबान संभाल कर रख, मैं आले पैगंबर हूँ, जरूरत के लिए नहीं आया हूँ, नाना की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया हूँ। चकमाल वालों इस्तेकबाल करो, मैं रह रह कर बीच में रुक रुक कर आपको धक्का नहीं देने वाला हूँ। कहा ये मेरे नाना की सुन्नत को आबाद करना है। कहा कैसी सुन्नत? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, भूखे को खाना खिलाना मेरे नाना की सुन्नत है। देख आंख में उजाला है तो मेरे बाबा के बिस्तर पर एक भूखा बैठा है, खाना खिलाना है। यहूदी ने देखा है, आंखें मला है, यकीन नहीं आया, उतर कर मौला अली के बिछौना के पास आया और पलट कर जब गया है, हुसैन पाक को पकड़ कर झंझोड़ दिया है। ए हुसैन क्या कर रहे हो? जिसे खिला रहे हो उसे पहचान भी रहे हो? हुसैन ने बचपन में कहा था, गैब का पैगंबर का नाती हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ वो कौन है। कहा हुसैन तुम कुछ नहीं जानते, अगर जानते तो तेरा जूता होता और उसका सर होता, तुम नहीं जानते वो कौन है। कहा चलो तुम ही बताओ वो कौन है। कहा से 6 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ तीर का निशाना ठीक कर रहे थे, तेरा तीर खता कर गया, तीर की तलाश में तू बाहर निकला, प्यास से भी लग गया, तेरी जबान सूख गई, तो तुमने एक दरवाजे पे दस्तक देकर कहा था, कोई है जो औलादे मुस्तफा को पानी पिला दे। तो एक आदमी ने निकलकर तेरे गाल पे तमाचा मारा था। कहा ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता, चल भाग। हुसैन क्या वो जालिम याद है? कहा हाँ याद है, और आज तक उसके तमाचे की जलन मेरे गाल में है। कहा नहीं 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 तुम नहीं, या तुम्हें याद नहीं, आज जो तेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। 7 बरस की उम्र में हुसैन कहते हैं, कसम परवरदिगार की मैं पहचान रहा हूँ वही है। का फिर भी खिला रहे हो? कहा का वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था, और भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूँ। करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, और प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोल दीजिए या हुसैन। अभी भी मेरे पास आधा घंटा बाकी, आप घबराइए मत, मैं एकदम वक्त पे तकरीर खत्म करूंगा। जितने बजे मैं शुरू किया हूँ ठीक एकदम पूरा 60 मिनट का टाइम है, मैं 60 मिनट 5 सेकंड इंशाअल्लाह ताला नहीं होने दूंगा, वक्त पे तकरीर खत्म करूंगा। मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, बोलो ना कुछ तो बोलो, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। गुस्सा दिलाओगे पूरा मजमा खड़ा कर दूंगा, इसलिए कि सुरखाही का रहने वाला हूँ, जलाल बहुत तेज चढ़ता है हमारा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। सूफी साहब किबला अरबी का एक लफ्ज बोल रहा हूँ जी, अरबी का एक लफ्ज है सब्जी तख्ता मना। मिंटू भाई सुनो, सब्जी तख्ता मेरा, इसका माना होता है इसके कदम को साबित रखना, इसके कदम को मजबूत रखना, इसके कदम को एक जगह पर एकदम पक्का टिका कर रखना, सब्जी तख्ता माना। अगर तकरीर सुनते हो तो आ जाओ रंग में आ। हजरत इमाम हुसैन है, जब कुर्बानियों पे कुर्बानियां हो गई, अब इमाम हुसैन जब नौशाए बज़ में जन्नत बनकर निकले हैं, इमाम हुसैन जब जन्नत के सरदार बनकर निकले हैं, तवज्जो दीजिए मेरी तरफ से। अचानक शारबानों की आवाज आई, सब्जी तख्ता माना। उम्मे रुबाब ने कहा सब्जी तख्ता मना, उम्मे लैला ने कहा सब्जी तख्ता मना, सकीना ने कहा सब्जी तख्ता मना, आबिद बीमार ने कहा सब्जी तख्ता मना, ज़ैनब ने कहा सब्जी तख्ता मना, अब्बास ने कहा सब्जी तख्ता मना, कासिम ने कहा सब्जी तख्ता मना, कासिम की रूह ने कहा सब्जी तख्ता मना, अकबर की रूह ने कहा सब्जी तख्ता मना, असगर की रूह ने कहा सब्जी तख्ता मना, अंसार की रूह ने कहा सब्जी तख्ता मना, आवान की रूह ने कहा सब्जी तख्ता मना,
आसमान ने कहा सब भी तकता मना, सूरज ने कहा सब भी तकता मना, चांद ने कहा सब भी तकता मना, सितारों ने कहा सब भी तकता मना, से हवा ने कहा सब भी तकता मना, फजा ने कहा सब भी तकता मना, खला ने कहा सब भी तकता मना, नारे फुरात ने कहा सब भी तकता मना, तलवारों ने कहा सब भी तकता मना, सब भी तकता मना, नेज़ों ने कहा सब भी तकता मना, जुल्म ने कहा सब भी तकता मना, सब्र ने कहा सब भी तकता मना। जब जख्मी होकर जमीन पर आए तो कान में आवाज आने लगी सब भी तकता मना, सब भी तकता मना, सब भी तकता मना, सब भी तकता मना। हुसैन चौंक गए, अब तक तो सबकी आवाज थी मगर ये तो मेरे नाना की आवाज है। चकलाल शरीफ सुनो या रसूल अल्लाह हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, या हुसैन बोलो, हाथ उठाकर। 10 मुहर्रम को तो बगैर नियत के बोले थे, आज नियत करके बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। सब भी तकता मना, सब भी तकता मना, सब भी तकता मना, सब भी तकता मना, सब भी तकता मना। ए परवरदिगार मेरे हुसैन का कदम साबित कदम रखना, हुसैन का कदम मजबूत रखना। अचानक मेरे हुसैन ने सर को सजदे में रखा है। अब चकमाल वालों अपने आप को ऊंचा करो, सर को सजदे में रखा। सर जब बहुत लंबा हो गया तब सरगोशी हुई है, कान में हल्की आवाज आई, ए मेरे हुसैन अब तो सर उठा ले। कहा नाना अभी नहीं उठाऊंगा। कहा क्यों? कहा इबादत तो पूरी हो गई मगर जरूरत बाकी है। कहा कैसी जरूरत? का नाना बहुत पीछे चलना होगा। अब मैं अरबाबे स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा, नकीबे जलसा का पूरा जोर चाहूंगा और सूफी साहब की दुआएं चाहूंगा। नाना बहुत पीछे चलना होगा। का कितना पीछे चलना होगा? का मेरी पैदाइश का तसव्वुर तक नहीं था, अली और फातिमा की शादी का तसव्वुर तक नहीं था। अली भी छोटे छोटे आपके दामने तरबियत में थे और मेरी माँ के पाँव भी बहुत छोटे छोटे थे। अचानक तवाफे काबा करते हुए आप सहाबा के साथ न जाने किस वक्त कैसे बाबे हिलाल की तरफ निकले। सारा दिन चला गया, नाना आप नहीं आए। सारी रात चली गई, नाना आप नहीं आए। हर चौक चौराहे पर जालिम और अबू जहल के हवारी नंगी तलवारें लेकर इंतजार करते थे आपका। सहाबा धाड़े मार कर रोने लगे, कहीं जालिमों की भेंट तो मेरा पैगंबर न चढ़ गया। इसी इंतजार में दूसरा दिन भी कट गया, दूसरी रात भी कट गई। तीसरा दिन जब आया है तब मेरी माँ ने मेरी नानी खदीजा का दरवाजा खोला है, सामने काबा में कदम रखा है। चकमाल वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। मेरी माँ ने सामने काबा में कदम रखा और अबू बकर को मुखातब करके कहा, अबू बकर मेरा बाबा कहाँ है? हजरत अबू बकर और तमाम सहाबा चीख मार मार कर रोने लगे। कहा फातिमा अगर तेरे अब्बा का पता होता तो तेरी तलाश से पहले तेरे करीब कर देता, मगर आंखें फतरा गई, हमारा पैगंबर नहीं मिल रहा है। तब मेरी माँ ने मुस्कुरा कर कहा था तुम तलाश करो, सहाबी की हैसियत से फातिमा तलाश करेगी, रसूल की बेटी की हैसियत से। चलिए है मेरी माँ, सुभान अल्लाह। एक बार बोल दो प्यार से भैया, आप लोग भी बोल दो ना। खाना नहीं खाए हो क्या? कोई कह ही नहीं सकता माई का लाल पूरी दुनिया में के मजार के उर्स में आया और खाना न खाया, ये कह ही नहीं सकता है? मैं तो बड़े बड़े मिनिस्टरों को चैलेंज करता हूं, समझे? बड़े बड़े मिनिस्टरों को चैलेंज करता हूं। कहते हैं कि हम ये फंड लाए, ये फंड लाए, जितना लाया हो सब बेकार, हमारे फंड के आगे सब बेकार। बोला तुम्हारा क्या फंड है? मैं कहा डेली में 5 करोड़ गरीबों को खाना खिलाता हूं। 5 करोड़ गरीबों को रोजाना मुसलमान खाना खिलाता है। बोला कैसे मौलाना? बोला भारत के जितने मदरसे हैं वो तेरे टैक्स पे नहीं चलते, मुसलमानों के चंदे पे। दम तोला, दम तोला, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो।
मेरी माँ चली है तलाश करने। मोमेंट बनाओ यार, मोमेंट बनाओ। मैं आ गया हूं रंग में, बस जरा सा इस्तेमाल कर लो मुझे। चलिए तलाश में। जानती थी कि मेरे नाना आप वो कबीस पहाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं। सोफी साहब की मेरी माँ ने, तवज्जो है, देख रहे हैं आप लोग मुझे, कभी कभी एक्शन भी देखिएगा। मेरी माँ ने वो कबीस पहाड़ी के पत्थर पे हाथ रखा, रखने के बाद देखिए मेरी तरफ, एक तरफ चल दिया। मैंने तसव्वुर में पूछा, आकाज़ादी फातिमा ये क्या हुआ? कहा सब रास्ता पूछते हैं कि वो कहाँ है, और मैं बाबा की खुशबू से मालूम कर रही थी कि मेरे बाबा कहाँ है। बोल यार सुभान अल्लाह बोल। कब बोलोगे? इंतकाल के बाद। नाना मेरी माँ पढ़ने लगी, ऐसे बगैर हाथ लगाए आप लोग उठिएगा नहीं। मेरे नाना मेरी माँ पढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते थक गई। एकदम आपका इम्तिहान है, अगर कैच कर लो तो मजा आ जाएगा। थक गई, सांस फूल गई, दम उखड़ने लगा, जोड़ों में दर्द हो गया। एक जगह ठहर कर मेरी माँ सांस लेने लगी, सांस लेने लगी, सांस लेने लगी, सांस लेने लगी। अचानक मेरी माँ के कान में नाना आवाज आने लगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अरे जब तक पूरा मजमा हाथ नहीं उठाएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। 3 दिनों से नाना मेरी माँ ने आपकी आवाज नहीं सुना, इसलिए दौड़ी है मेरी माँ। देखा कि एक चट्टान पे आप सजदे में है, रो रो कर कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों में इतना रोए हैं आका नाना कि जिस पत्थर पे आप सजदा रेस थे, पत्थर के चारों तरफ बरसात की तरफ पानी जमा था। सर सजदे में रख के कह रहे रब्बे हबली उम्मती। 3 दिनों से मेरी माँ ने देखा नहीं, घबरा कर नाना आपकी पीठ पे हाथ रख दिया। आपने चौक के सर उठाया तो देखा फातिमा है। रोते हुए आपने फातिमा की कलाई पकड़ कर कहा, ए फातिमा तूने गजब कर दिया, काश तूने मेरा सर न उठवाया होता तो जब तक मेरी उम्मत के तमाम लोग बख्शे न जाते तेरा बाबा सर न उठाता। मगर अब तो कुछ लोग बाकी रह गए, उनको कैसे बख्शवाएंगे? तो करबला से हुसैन कहते हैं नाना माँ ने सर उठवा दिया था, आज उसी का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लीजिए। शायद काम अच्छा सुनते हैं, कभी कभी खड़ा होकर सुनते हैं। आप बता दीजिए कि जब से हुसैनी आए हैं तकरीर भी हम मोहब्बत के साथ सुनते हैं। सब लोग खड़े हो जाए मोहब्बत के साथ, एक नारा मोहब्बत के साथ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने उम्मत फारूक आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उल फज्र में खर्च करके सरोकार आ गए। हर साल जैसे आते हैं इस साल आ गए, जैसे सुना है कि उर्स है बाबा दीवान का। अरे दीवाने सारे देखिए चकवा ला गए, दीवाने सारे देखिए चकवा ला गए। जरा फिर रंग जमाइए, या हुसैन बोलिए। अरे मोहब्बत से बोलिए ना हुसैन। हाँ मुसलमान, जहां रहो अपना रंग, जहां रहो अपना रंग, जहां रहो अपना रंग जमा के, जहां रहो अपना रंग, बोलो ना, जहां रहो अपना रंग जमा के। हमसे लोग पूछते हैं मौलाना आप इतना सफर करते हो ट्रेन में डर नहीं लगता? हमने कहा है भाई एकदम टाइम पे पैदा हुए, हम टाइम पे मरेंगे, आगे पीछे मुमकिन नहीं है। जहां रहो अपना रंग, आप लोग बोलिए नहीं रहे, जहां रहो अपना रंग कैसे? हाथ में काला लाल धागा बांध के, ताकि कोई ना समझे कि मोहम्मद इनाम है कि गंगूराम है। कैसे कैसे रंग जमा? कैसे? बाहर से कमा के आओगे, ताड़ी का ताड़ काच के नीचे बैठ के रंग जमाओगे? बीवी खाना ठीक से न बनाए तो 3 तलाक दे के रंग जमाओगे? माज़अल्लाह। अबे रंग जमा, रंग
और रंग किसी के बाप का नहीं हो हुसैन पाक का। बोल दो सुभान अल्लाह बोलो। ऐ मिंटू भाई इधर देखो, रंग जमा। आपको मालूम है 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा यह पांव टूट गया था। मैं 1 साल कहीं जलसे में नहीं गया। मुहर्रम आ गया, मैं बिस्तर पे हूं। कलकत्ता वालों ने देखा कि मामला ठीक है, मौलवी फंसा हुआ है कलकत्ते में, जाओ इसको एम्बुलेंस से उठा के लिया। मगर तकरीर सुनो, आए लोग जबरदस्ती उठा के ले गए। जिया मुजफ्फरपुरी, शमशेर अनवर नेपाली उठा के ले गए। मटिया बुरुज कलकत्ता में एक जगह है जिससे पहले एक चौराहा है रामनगर, वहां देखा 10-12 ड्राम रखा है लाल कपड़ा से ढक के, और नौजवान मुसलमान खड़े हैं। उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा लाल था। हमको सियासत से बहुत दूरी है, हम आगे बढ़ गए। अजमल आगे बढ़ गए, पान खाए थे शायद थूकने के लिए घूमे, तो देखे जितने नौजवान ड्राम के पास थे सब टोपी पहने हुए। तो मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, मुसलमान टोपी पहना इसका मतलब नेता आने वाला नहीं है। का कैसे मालूम आपको? मतलब जब नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता है, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। बैक करो गाड़ी। बैक किया तो मैंने एक नौजवान से पूछा, अबे ड्राम में कहा है? तो हम ही को नापने लगा। बोला कैसे मौलाना है, आपका तकरीर कीजिएगा, आपको ड्राम का पते नहीं है? हमने कहा 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया। हम तुमको समझाए तो क्या समझाए? सीधे सीधी बता के ड्राम में है क्या? ड्राम में है क्या बता? बोला मौलाना दूध का शरबत, कलेजा ठोक कर। हमने कहा 12 ड्राम? बोला हाँ। बोला इतना बड़ा कलकत्ता में दयालु कौन है बे? जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है। ये 12 ड्राम दूध का शरबत, तवज्जो ले। कहा मौलाना कसम खुदा की दूध का शरबत? बोला हटा कपड़ा, देखा शरबत? कपड़ा हटाया और शरबत के ड्राम में जग डाल के जब उठा के नीचे गिया, एकदम पागल हो गए। गाड़ी से हाथ बढ़ाकर एक नौजवान का कॉलर पकड़ के जब मारूंगा उजाले में अंधेरा छा जाएगा। पागल समझा हमको क्या? बोला क्या हुआ? बोला एक ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। बोला चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोले बोल तू पागल है क्या? हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। बोला मौलाना इसीलिए तुम कहते हैं कि आप कुछ नहीं जान रहे। मेरे क्या मतलब? बोला ये आयरे खैरे के नाम पर नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। बोल दो बोल दो बोल दो, जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह बोलो ना। करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या मतलब? का यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। हमने हाथ चूम लिया, का कसम खुदा की भारत का मुसलमान, अगर तू रंग जमा ले तो 50 करोड़ है भारत में। अगर तू नमाज पढ़ने लग तो भारत के दीवारों पर किसी और का झंडा नहीं होगा, मेरे गरीब नवाज की का झंडा होगा। दुआ कीजिए आप लोग, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। अब जरा सा आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे, आप सपोर्ट कीजिएगा। मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, समझे? 9:06 13 बाकी है, 9:06 15 मिनट बाकी है। मैं आखिरी एकदम तकरीर कर रहा हूँ, आखिरी चैप्टर आज तक पहुंचा रहा हूँ।
बस बोलते रहिएगा मेरे साथ। और यहीं से जलसा मालूम हो कि 3 बजे तक शानदार ढंग से चल रहा है। हुसैन जिंदा, 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 हुसैन जिंदा। एक एक हाथ उठना चाहिए। हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। पैदा हुए, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, बाप ने देखा कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने देखा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, रबिया ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अब्दुल जर ने कहा हुसैन जिंदा, हर बच्चे ने कहा हुसैन जिंदा, हर जवान ने कहा हुसैन जिंदा, हर बूढ़े ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, गैर खानदान ने कहा हुसैन जिंदा। मदीना में चले, मदीना की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब बिलाली ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्नह ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। आगे बढ़े, जन्नतुल बकी ने कहा हुसैन जिंदा, और आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सफर ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, संग्रेजों ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा। आगे बढ़े, मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, सूए करबला चले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, जानवरों ने कहा हुसैन जिंदा, आले मुस्लिम ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, अवान ने कहा हुसैन जिंदा, अंसार ने कहा हुसैन जिंदा। मैं जान दे दूंगा जब तक आप लोग नहीं उठिएगा। हुसैन जिंदा। फिर अजदक ने कहा हुसैन जिंदा, कोसारों ने कहा हुसैन जिंदा। 5 मुहर्रम को यजीदी सिपाहियों ने घेरा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, जियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, अमर ने कहा हुसैन जिंदा, तेगों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा, खंजरों ने कहा हुसैन जिंदा, डंडों ने कहा हुसैन जिंदा, वक्त ने कहा हुसैन जिंदा, सात ने कहा हुसैन जिंदा, जोहर ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, औनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, चोट ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, कयामत ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा। सुनो, जब तक गला कटा नहीं था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्यार से बोलते रहिए सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा हुसैन। बोल दीजिए, बोल दीजिए। कभी मत कहना कि हुसैन प्यासा, ये कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया, ये कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया। चलो इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में फैजाबाद जिले में एक गांव है रुदौली, वहां एक बुजुर्ग है हजरत अब्दुल्ला शहीद।
इंतकाल से पहले नौजवानों ने पकड़ लिया, उनका मुंह, ये सामने का होठ सफेद हो गया था। कहा हजरत ये कोई बीमारी है क्या? बोला बीमारी नहीं है, खुदा की रहमत है। बोला ये तो बीमारी लगती है। बोला तू बीमारी बोल, मगर ये खुदा की रहमत है। बोला कैसे? बोला आज से 25 साल पहले मैदान जंग में मैं इस्लाम का सिपाही बनकर जंग कर रहा था। मेरी जबान सूख गई प्यास से, तो मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तेरे रसूल ने कहा है कि जो खुदा के नाम पर जिहाद करता है परवरदिगार आलम उसे जामे रहमत अता करता है। मौला तेरा जामे रहमत कहाँ है? तेरा जामे रहमत कहाँ है? कहाँ है? अभी मैंने इतना ही कहा था कि नजरों के सामने बड़ी खूबसूरत एक औरत नजर आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जन्नत की हूर हूं, तेरे लिए जामे रहमत लेकर आई हूं। प्यास लगी है? कहाँ? कहा पिलाओ, लाओ पी जाऊं। तो लोगों उसने कहा कि राह खुदा में जिहाद करने वाला अपने हाथ से पानी नहीं पीता, जन्नत की हूर अपने हाथ से पिलाती। कहा पिला दे। उसने मेरे मुंह में गिलास हटाया और हटा लिया। कहा ये मुजाहिद, ये रहमत का जाम नहीं, ये कौसर का जाम है। ये सर रखकर मयसर नहीं आता, खुदा के नाम पे सर कटाओ तब ये मयसर आएगा। ऐ लोगों इतना क्या करूं रुपोश। लेकिन अचानक न जाने कब और कैसे मेरी जबान मेरे होठ पे आ गई, तो मेरी प्यास खत्म हो गई। मैं जानता हूं आप कुछ नहीं बोलिएगा। अचानक फिर होठ में मेरी जबान आ गई, मेरी भूख खत्म हो गई। उसके बाद रो कर कहते हैं, कसम खुदा की कहता हूं नौजवानों, 25 साल हो गए, आज तक न मैं पानी का एक कतरा पिया हूं, न दाने का एक हिस्सा खाया। होठ चाट लेता हूं भूख और प्यास खात। अब फैसला करो चकमाल वालों कि कौसर का एक कतरा अचानक अगर होठ पे लग जाए तो 25 बरस तक न प्यास लगे न भूख। करबला में मेरा हुसैन कौसर पी कर नहीं गया था, मालिक के कौसर की जबान चूस कर गया था। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम है, हुसैन से मोहब्बत करनी है तो मस्जिदों को आबाद करो, नमाज पढ़ो। मालूम है भारत कब आजाद हुआ था? कब? और इसके आगे? इसके आगे भी कुछ मालूम है? मुसलमान है तो मालूम होना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 27 रमजान दिन जुमा। समझे? ये भी याद रखना, 27 रमजान दिन जुमा। भारत जब आजाद हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी को घेरा। का बधाई हो फादर ऑफ नेशन गांधी जी, बधाई हो कि चंद वर्षों में आपने इतने बड़े विशाल भारत को फतह कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा था, चुप, मुझे देर हो गई भारत फतह करने में। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में फतह करके दिखा देते। क्यों कहा था ये जुमला? क्यों? यकीन की बुनियाद पर कि हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा। तो हुसैन पाक का फैजान लेना है तो नमाजें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो। मैं तो ये भी जानता हूं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमत होगी, तारीख भी जानता हूं कब होगी। मालूम है आपको? बोलिए तो बता दूं, चुप्पे चाप बता दे। ऐसा लग रहा है जैसे डिमांड वाली बारात के बाराती हैं आप लोग। लड़का को ससुराल से अंगूठी नहीं मिली तो मुंह फुला लिया, तो पूरा बाराती मुंह फुलाए हुए। अबे उसकी अंगूठी का साइज अलग है, तेरी अंगूठी का साइज अलग है, तू काहे मुंह फुलाए हुआ है? वो भीख मांग रहा है, तू तो राजा है। वो खैरात मांग रहा है, बुलेट तेल भराने का पैसा नहीं है, तू तो राजा है, अपनी गाड़ी पे बैठ के गया, तू काहे उसके साथ मुंह फुलाया? टन से बोलो, एकदम बता दे।
इस्लामी हुकूमत कब कायम होगी बता दें। हजरत इमाम आजम से सवाल हुआ कि हुजूर क्या दुनिया में फिर इस्लामी हुकूमत होगी? कहाँ? सारी दुनिया में। का कब? का वक्त तो जानता हूँ। का बता दीजिए ना, बता दीजिए। रुस्तम साहब, इमाम आजम फरमाते हैं कि जिस दिन देखो कि दुनिया की सारी मस्जिद में फजर की नमाज में जुमा की तरह मुसलमान आने लगा, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो जाएगा। आगाज हो जाएगा। आज दीवान शाह बाबा क्यों कर रहे हो? क्यों? एक वली ने पहचान बता दी, एक वली ने पहचान बता दी तो दीवान शाह कहने लगे। साहबे मजार होना इतना आसान नहीं है। अबे हमारे अकीदे का टावर है वो, हमारे अकीदे का टावर है वो, समझे? लोग बहकाएंगे आपको, खसकाएंगे आपको। कहा हुसैन हुसैन कर रहे? हुसैन आएंगे, हुसैन तक तेरी बात जाएगी, बकलोल बनाएंगे आपको। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। दीन बचाइए, अकीदा बचाइए, मसलक के आला हजरत का नारा लगाइए। और चूंकि मैं बहुत हसास मौलवी हूं, इसलिए एक बात ये भी सुन लीजिए कि आज हुस्न इत्तफाक से आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का उर्स भी है। आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का उर्स भी है। इसलिए एक बात साफ तौर पे सुन लीजिए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उस जलीलुल कद्र आलिम दीन का नाम था जिसने कभी भी बदअकीदों से कोई समझौता नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने भेजा। उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खटिया पे सोए थे। समझते हैं ना खटिया? हम जानबूझ के चारपाई नहीं बोले, खटिया पे सोए थे। तो लोगों ने जाकर कहा हुजूर भारत का राष्ट्रपति आया है। बोला उससे क्या हो गया? आया तो कि वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। लेटे लेटे हुजूर मुफ्ती आजम ने पांव समेट लिया। खटिया का जो ओरचन होता है उदवाई, उतनी ही जगह छोड़ा। बोला कि उसको बोलो यहाँ बैठने के लिए। यानी बरेली वाले ने बता दिया कि तुम दुनिया की जितनी बुलंद कुर्सी पे रहो, मगर जहां वली का तलवा होता है वहीं से तेरे मुकद्दर की इब्तिदा होती है। इसलिए चकमाल वालों, तम मैं करेक्ट वक्त पर मैं एकदम वक्त का पाबंद आदमी हूं। अभी भी 2 मिनट बाकी है। 56 पे मैंने तकरीर शुरू किया था, अभी 54 हो रहा है, 54 हो रहा है। इसलिए मसलक के आला हजरत के दीवानों, मैं 4 मिसरे पढ़कर आपसे रुखसत हो रहा हूं। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। तवज्जो दीजिए। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, समझिए समझिए हम क्या कह रहे हैं। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम का मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। बस आखिरी 4 मिसरे सुन लीजिए और मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। मगर जरा सा ठीक ठाक सुनिएगा मुख्तार भाई, आपको यह शेर सुना रहा हूं। बेचैनी बेकरारी का एहसास लिखा है। उर्दू समझ में नहीं आती तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए ना। बेचैनी बेकरारी का एहसास लिखा है, पानी तेरी जबी पे जो प्यास लिखा है। किसकी मजाल प्यासा कहे आले नबी को, दरिया के हरे कतरे पे अब्बास लिखा है। किसकी मजाल प्यासा कहे आले नबी को, दरिया के हरे कतरे पे अब्बास लिखा है। दरिया के हरे कतरे पे
अब्बास लिखा है, दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है, दरिया के हर एक कतरे पे अब्बास लिखा है। अब चलते चलते ये 4 मिसरे भी सुन लीजिए ताकि 56 हो जाए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए ना। दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा कहेगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।